को ना दे। कोर्ट में जाकर जज से बोल रही है कि मुझे इससे के पास नहीं रहना है, मुझे पति के साथ नहीं रहना है, मुझे मायके में भी नहीं रहना है, और मुझे इससे खर्चा भी चाहिए, इससे पैसा भी चाहिए। और जब पति की तरफ से जो वकील है वो जज साहब से बोलते हैं कि इन्होंने दूसरी शादी कर रखी है, बताइए सर क्या इसको कुछ मिलना चाहिए? तो ये बोलती है कि दूसरों के में ताक झाक मत करो। तो भगवान ऐसी पत्नी किसी को ना दे। और मैं हूँ झांसी से रजनी, और आपके पास मैं लेकर आती हूँ ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए कि आप लोग सावधान रहें अपनी ज़िंदगी में, किस तरीके से भी हो, आपको हारना नहीं है। अगर कोई आपको दबाव बनाता है कि मुझे आपसे प्रॉपर्टी चाहिए, आपसे मुझे हिस्सा चाहिए, आपके साथ नहीं रहना है, तो पहले उसकी जानकारी करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके जीवन में कोई और हो और वो उसके लिए ये सारा कुछ कर रही हो। ऐसा तो नहीं है किसी ने उसका ब्रेन वॉश किया हो, क्योंकि जब आपने दूसरी शादी कर ली है तो आपका भरण पोषण के अधिकारी आपका वो पति है जिसके साथ आप रह रही हो, जिसको आपने अपने जीवन साथी बना लिया है। ऐसा नहीं है कि आप रहो किसी के साथ में और खर्चा लो पहले पति से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो आप सभी के लिए मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि आप सावधान रहें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी कहीं पर भी आपको इस तरीके से धमकी देता है या कोर्ट में खींच कर ले जाता है तो आपको सुसाइड नहीं करना है, जैसे कि पुनीत ने किया, जैसे कि सुभाष ने किया है। तो आपको अपनी ज़िंदगी नहीं खोना है, आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। और कोई भी अगर गलत है, चाहे वो पति गलत हो या पत्नी गलत हो, तो पूरे प्रूफ के सहित कोर्ट में जाइए। अगर आप दूसरी शादी कर चुके हैं या कर चुकी हैं तो आप कोर्ट में साबित करेंगे कि अगर आपने शादी नहीं की है और आपकी पत्नी आपको परेशान कर रही है, तब भी आप कोर्ट में साबित करिए कि आपको ऐसा ना हो कि उसको तरफ से दहेज ना दिया गया हो फिर भी आपको परेशान किया जा रहा हो। और इस तरीके से आपने कोर्ट में जाकर दलीलें दी हैं कि भाई मुझे हर्जाना और पैसा चाहिए, आपको हिस्सा चाहिए, तो उसके लिए आपको जीवन भर उसी पति के साथ रहना होगा। नहीं रहना है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं और ना ही उस पर दबाव बना सकती हैं इस चीज़ को लेकर कि मैं शादी भी करूँगी और मुझे पैसा आपसे चाहिए। तो भाई जिसके साथ आप रह रही हो क्या वो बिल्कुल कुछ करना नहीं जानता है? तो फिर ऐसे पति का चुनाव क्यों किया आपने, जो कुछ नहीं जानता और उसके साथ आप रहना पसंद करती हो, जो सब कुछ कमा रहा है और आपका जीवन का निर्वाह कर रहा है, आपको खर्चा पानी दे रहा है, और आप उसको छोड़कर बैठी हो और कहती हो मुझे मायका भी नहीं चाहिए, मुझे ससुराल भी नहीं चाहिए। तो भाई ऐसी दुष्ट पत्नी तो भगवान किसी को ना दे। मैं हमेशा आपके लिए प्रेरित करने वाले, आपके हौसला बढ़ाने के लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आती हूँ। आपके जीवन में जीवन संगनी लाने से पहले, चुनाव करने से पहले ये ज़रूर देखें कि वो किस परिवार से आती है, किस तरीके से आती है, कहीं उसका आचरण सही है या नहीं है। 4 लोगों से पूछताछ करें, उसके बाद ही अपने जीवन साथी उसे चुनें। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी शक्ल सूरत देखी और उसको पत्नी के रूप में आपने चुन लिया है। पता नहीं उसका ये बिजनेस हो कि इस पति को रखना, उस पति को रखना, उससे पैसे लेना, इससे पैसे लेना। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं ये भी ज़रूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें।